नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म। और इस वक्त आज हम जिन मुद्दों को लेकर बात करेंगे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दो कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है उसको मद्देनजर रखते हुए कि आखिर क्यों यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है वो मूवीज को देकर बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से क्या कुछ काम रहा, बजट में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि बजट से जितनी उम्मीदें लगाई गई थी उसमें कितना खरा यहाँ पर केंद्र सरकार उतरती हुई नजर आई है, इस पर मंथन करेंगे। तो चलिए, इस वक्त सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। सनम, द कश्मीर फाइल जो मूवी आई है, काफी बढ़ चढ़ कर लोगों ने देखी भी है और काफी थिएटर्स के अंदर रश भी देखा जा रहा है, लेकिन उस बीच में आप देखिए कि एक बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जरा पूरा मामला समझाइए। देखिए, बवाल ये है कि एक हिस्टोरियन जो होता है, एक जर्नलिस्ट होता है, चाहे वो लेखक हो, कलमकार हो, फिल्म मेकर हो, जो हिस्टोरियन हो, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो सही तौर पे पोर्ट्रे करे, जो कुछ ग्राउंड पे हुआ है या हो रहा है उसको पोर्ट्रे करे। अब हमारे जो फिल्म वाले हैं ये अपने पैसे के लिए मसाला भरते हैं, और मसाले में ये उस तरह का प्लॉट्स खड़ा कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा मैं पहले बताऊं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है कि कोई भी ऐसा सीन आपका, क्योंकि आजकल टीवी का, आज का वीडियो का जमाना है, तो कोई भी ऐसा सीन नहीं होनी चाहिए जिसमें ब्लड हो, जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, क्राइम अगेंस्ट किड्स हो, बच्चों का। ये बहुत सी गाइडलाइंस, ये नहीं होना चाहिए आपके, जो भी आप पोर्ट्रे करें, जो भी आप दिखा रहे हैं। लेकिन हम्म। अब ये जो हमारे फिल्म वाले हैं, इनको शायद कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो मूवी है मैंने खुद नहीं देखी है, लेकिन जितने भी सीन्स मुझे देखे हैं, चूंकि 90s को, जब 1990 में कश्मीर से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, तो उस वक्त के हालात की इसको दर्शाया गया है इस फिल्म के दौरान कि किस तरह के हालात थे, किस तरह से मुसलमानों का रोल रहा, किस तरह से पंडित यहां से गए। अब बिल्कुल बहुत अफसोसनाक मामला है कश्मीरी पंडितों का, यहाँ से पलायन करना, यहाँ से निकल जाना, और वो किस अजाब से दुचार हुए होंगे उस वक्त, उनके जो फैमिली के लोग हैं। सबसे पहली बात है, वो अजाब कश्मीरी भी समझता है, उनका वो सहयोगी, वो पड़ोसी भी जो कश्मीर में रहता है, वो समझता है कि अपनी जो बेस है वो छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाना ये कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि कश्मीरियों को खुद भी पलायन करना पड़ा है। वो अलग बात है कि कश्मीरी को जम्मू नहीं जाना पड़ा, लेकिन अपने घर छोड़ने पड़े हैं इस 90-30 सालों के दौरान। सपोज मैं कुपवारा का हूं तो मुझे भी पलायन करना पड़ा इन्हीं हालात की वजह से। मेरी फैमिली को भी माइग्रेशन करनी पड़ी, मेरे आसपास के जितने लोग हैं उनको भी माइग्रेशन करनी पड़ी। वो वक्ती तौर पे माइग्रेशन शहरों की तरफ हुई, लेकिन उस माइग्रेशन के दौरान कितना झेलना पड़ा वो है। लेकिन इस मूवी में, क्योंकि ये अनुपम खेर इसके एक्टर हैं और शायद वो इसके डायरेक्टर या कहीं ना कहीं इसके हैं, अनुपम खेर हर वक्त कहीं ना कहीं कश्मीर के मुसलमानों और जम हिंदुओं के दरमियान, पंडित बरादरी के दरमियान फितना फसाद खड़ा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे एक तो उसकी सियासत चलती है, दुकान चलती है, साथ साथ में पैसा भी उसको मिलता है। तो इस फिल्म के जरिए पैसा कमाने के चक्कर में मैं ये देख रहा हूं, जो मैंने अब तक मूवी की देखा, या मेरे जितने भी हिंदू दोस्त हैं, चाहे कश्मीरी पंडित दोस्त, मैं हिंदू के आप में जो कश्मीरी पंडित दोस्त मेरे जो बाहर रहते हैं, जब मैंने उनसे बात की फिल्म क्या है, तो वो भी इस पे आपत्ति जता रहे। एक तो उनका जो सीन्स हैं उसको सही तौर पे नहीं, अपने मवाद के हिसाब से, अगर आपको हिस्ट्री, आपको एक फिक्शन हिस्ट्री क्रिएट करनी है, हिस्ट्री बनानी है, तो जो कुछ पंडित बरादरी के साथ हुआ है, जो कुछ वो बता रहे हैं वो, और फिर कश्मीरी को किस तरह से दर्शाया। मैंने जो कुछ उसके ट्रेलर्स देखे हैं, उन ट्रेलर्स में कश्मीर के बच्चे को भी उग्रवादी दिखाया गया है, कश्मीर की महिला को भी उग्रवादी दिखाया है, जो मुसलमान है, कश्मीर के मुसलमान को मैं कहूंगा, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ का सरकारी ब्यूरोक्रेट हो, यहाँ का पुलिस वाला हो, यहाँ जो कोई है इसको उग्रवादी दिखाया गया है 90s में। और फिर उसमें चक्कर ये है, कल की डेट में आज हमारे डिफरेंसेस हैं। देखिए, हमारे यहाँ जम्मू वर्सेस कश्मीर की डिफरेंसेस हैं, तो हिंदू भाई और मुसलमान भाई में भी डिफरेंसेस हैं। जब शिया और सुन्नी में डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ तो वहां तो एक ही धर्म है, यहाँ पे अलग अलग धर्म है, तो इसमें डिफरेंसेस है। अब इस मूवी के जरिए इन डिफरेंसेस को और ज्यादा गलत तरीके से बढ़ाया गया है। कश्मीरी पंडित के आज का बेटा, जब उसका कश्मीरी पंडित जो उसका बेटा तब पैदा नहीं हुआ था, आज वो मूवी देखेगा तो उसको पहले दिमाग नहीं आएगा कि सनम अंकल मेरे घर में, उसके घर कभी जाता हूं, मेरा दोस्त है, उसका बेटा सोचेगा शाम को कि इसने तब मेरी माँ को, तब मेरे बाप को मारा है, इसके भाई ने मारा है, उसकी माँ और भाई को। तो एक तरह से वो नफरत उसकी मेरे तय, मेरी फैमिली के तय हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जो एक्चुअल वाकयात उस टाइम हुए हैं उनको नहीं दर्शाया गया है। वो क्यों सिक्वेंस बनी, आमतौर पे माइग्रेशन जो पलायन हुआ पंडितों का,
उस पलायन पे भी कश्मीरी अलग तरीके से गिला है कश्मीरियों का कि हमें, मुझे पंडित भाइयों ने निकल गए, खुद अपनी जान बचाई, हमें इस भंवर में छोड़ा। और 90s का जब ये पूरी फिल्म 90 के उस साल की जिसपे पलायन हुआ है उसको दर्शाया गया है, उसमें आरटीआई हुआ है। आरटीआई के जरिए करीबन शायद 30 या 40 पंडित उस साल में मारे गए हैं और मुसलमान 1600 मारे गए हैं। और फिर पलायन के हिसाब से इसको वो कहे नहीं, असल ग्राउंड सिचुएशन जो हुई है उस वक्त वो इस फिल्म में नहीं है। इस फिल्म में सिर्फ कश्मीरी को, मुसलमान को, एक उग्रवादी, एक दहशतगर्द, और फिर इसके दो इम्पैक्ट है। एक तो हमारी डिफरेंसेस हो गई, हमारे यहाँ कश्मीर का जो है, ये कश्मीर जो भी इस वक्त पंडित, तो जो जिन्होंने वो सिचुएशन देखी है उनके दिमाग में पता है, वो कश्मीरी पंडित उस चीज को समझता है और वो ये भी समझेंगे। लेकिन मुल्क में जो बाकी कुछ नौजवान है हिंदू कम्युनिटी के, वो मुसलमान को, क्योंकि उनके दिमाग में भी आजकल है, वो मुसलमान को, हर कश्मीरी मुसलमान को उग्रवादी समझेंगे, दहशतगर्द समझेंगे। और फिर ये बच्चे जो कश्मीर के बाहर हैं उन पे एक अजाब नाजिल होगा, उनको नुकसान हो सनम, सकता है। जितना और फिल्म इसमें को अब मैं समझ नहीं पाई नहीं, हूँ एक या एक 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 जितना। मिनट, एक मिनट, मैं एक चीज आपको, अब जरा हम पॉलिटिक्स करें। यही फिल्म अरब कंट्रीज में जाती है, यही कंट्रीज पाकिस्तान में जाती है। जब वहां पे ये फिल्म देखी जाएगी तो इस फिल्म में हर कश्मीरी मुसलमान को हिंदुस्तान के खिलाफ दिखाया गया है। यानी कश्मीरी जो हिंदुस्तान, कश्मीरी जो है ये सारे हिंदुस्तान के खिलाफ है, क्योंकि ये तब पंटू के खिलाफ थे, आजादी के इसमें नारे लग रहे हैं, हम क्या चाहते हैं आजादी, ये सब नारे लग रहे हैं। तो इस फिल्म में हर कश्मीरी को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो पीडीपी वाला है, सजाद गरी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस का है, अपनी पार्टी वाल, वो इखवानी है या वो जमात इस्लामी है, जिस संगठन, जिस तंजीम, जिस घर से आदमी को, उसको दिखाया गया उग्रवादी। अब ये उग्रवादी दैट मीन ये दिखाया गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ है। अब यही मूवी कहां जाएगी? इस्लामिक कंट्रीज में, वहां सब लोग कहेंगे नहीं जी, कश्मीरी तो हिंदुस्तान के साथ है ही नहीं। देखो ये मूवी देखो, पंटू के साथ वो अपने तरीके से उसको लेंगे, लेकिन एक चीज उनके दिमाग में बैठेगी कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ है नहीं। यहां से एक तरफ से ये मूवी पाकिस्तान भी बेचेगा आराम से, क्योंकि पाकिस्तान के पास इशू मिलना चाहिए, वो बेचेगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगा। देखिए कश्मीर की 90s में कश्मीरी एक भी हिंदुस्तान के साथ नहीं था, वो सब हिंदुस्तान के खिलाफ थे, वो दिखाया गया इस मूवी में। दूसरा ये दिखाया गया है कि ये जो कश्मीरी पंडित जो है इन पे जुल्म हुआ, इसमें बहुत आपत्तिजनक जो मवाद भरा हुआ है वो हुआ नहीं है, क्योंकि मैं इस कश्मीर की सिचुएशन का मैं भी विटनेस हूं। उस सारी सिचुएशन, वो एक 1990 सिचुएशन थी। में क्या कुछ हुआ, जितना मैं समझ पाई हूँ इस मूवी को, पुष्कर नाथ पंडित जिसके इर्द गिर्द ये पूरी मूवी जो है सनम, वो घूमती जा रही हम्म, है। और हम्म, उसके बाद आपने भी देखा था कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से धमकियां मिली, जबरन कश्मीर को छोड़ना पड़ा, अपने घर को छोड़ना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा। और बहुत आसान नहीं होता है अपने घर को और परिवार को छोड़कर एक मैं, जगह से निकलकर दूसरी जगह पर जाना। लेकिन जब एक मूवी बनती है तो वो फ्लैशबैक, हर एक शख्स जो अपने घर से बाहर निकला हुआ है वो एकदम से फ्लैशबैक में चला जाता है और वो मंजर एकदम से उसकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन उस बीच में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश हो रही है, तो इस पर थोड़ा बहुत क्या लगता है कि किस तरह से कार्रवाई करने की जरूरत थी? देखिए सरकार को इस वक्त चाहिए कि जो एक समुदाय है, हिंदू है, मुसलमान है, इनको इस वक्त मिलाने की बातें हो रही हैं, कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बातें हो रही हैं। आज जब ये मूवी बनाई गई, जो कश्मीरी युवा लड़का जिसका खून गर्म है, वो जब ये मूवी देखेगा तो वो तो कहेगा ठीक है, वो तो अपने तरीके, और कल जब पंडित यहाँ आने की वापस कोशिश करेगा उसके दिमाग में ये बात चुभी रहेगी कि ये मेरा जालिम है। यही कश्मीरी पंडित लड़का आज, वो नहीं कहता हूं, मेरी जनरेशन का आदमी नहीं, जिसको पलायन करना पड़ा, जो इन हालात से गुजरा, उसको पता है कि उस वक्त क्या हालात है, वो नहीं माने। लेकिन उसका बेटा, उसका बच्चा जो आप बड़ा हुआ है, क्योंकि 30 साल पहले जब वो 30, आज वो 20 साल का नौजवान उस कश्मीरी पंडित भाई का जब वो मूवी देखेगा तो उसको हर मुसलमान, हर कश्मीरी अपना दुश्मन लगेगा। वो कश्मीरी के बारे में उसकी नेगेटिव थिंकिंग होगी। और फिर जब वो कश्मीर वापस पलायन की, हम लोग कहते हैं इनको वापस अपने घरों में बसाना है, तो कहां उसके दिमाग में आएगा कि मैं कश्मीर में बसूंगा। और अगर वो कश्मीर में वापस आता भी है तो हर वक्त उसके दिमाग में यही रहेगा कि इन लोगों ने मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन के साथ इस तरह से किया है, उस तरह से किया है। उसको हर पड़ोसी अपना दुश्मन नजर आएगा। और सरकार को इस वक्त चाहिए कि ऐसी मूवीज, ऐसा प्रोपगंडा, हमारी कुछ टीवी चैनल्स हैं वो ये प्रोपगंडा करिए, और अब फिल्मों के जरिए भी ये लेकिन प्रोपगंडा आ सनम, गया है। इससे पहले और हमारे कारगिल जब वॉर हुई थी
1999 में जब करगिल वॉर हुई थी उस पर भी मूवी बनती है। उसके बाद उरी आपने भी देखा था कि बालाकोट के अंदर जब स्ट्राइक हुई थी तो उरी करके एक मूवी बनी थी जिसमें हाउस द जोश एक डायलॉग बहुत मशहूर भी हुआ था। और जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ इस तरह से हालात वाकया वहां पर पेश आए हैं तो उस पर एक मूवी बनती है और वो एक विवादों में घिर जाती है। जिस तरह से आप भी नहीं, सवाल खड़े देखिए कर रहे हैं कि बाहर किस तरह से इस बेचा जा मूवी में मैंने ट्रेलर देखे इस मूवी के। इन ट्रेलर्स में हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है अपने पैसे कमाने के लिए। उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पैसे हम्म, कमाने के लिए हिस्ट्री को टोटली डिस्टॉर्ट किया। जो एविडेंस, जो इंसिडेंट्स हुए नहीं है, जो वो हम्म, सिचुएशन नहीं थी, वो जो सिचुएशन, क्योंकि मेरे जहन में भी वो सीन्स हैं, वो सिचुएशन नहीं थी। हाँ ठीक है, पलायन करना पड़ा, इनको घर बार छोड़ना पड़ा, उसके वो उसको दुनिया का कोई मतलब आदमी आपका कहने का इनकार नहीं मतलब कर। ये है कि ऑथेंटिक फैक्ट्स जो है वो नहीं दिखाए गए हैं मूवी में जो दिखाने चाहिए थे, कुछ ऐसा। अ, देखिए एक एपिसोड में देख रहा हूँ, इसमें श्रीनगर के बरजुला के इलाके का वो एपिसोड जो है, उस एपिसोड में वो महिला, वो सब कुछ, वो सारे एपिसोड जो दिखाए गए हैं, वो ऐसा कहीं हुआ ही नहीं है। हो सकता है कुछ, देखिए मेरे पड़ोस में भी कश्मीरी पंडित रहते थे, मेरे पंडित भाई दोस्त भी थे, आज भी है, आज भी वो मुझसे, मैंने कल उनसे बात करा था, वो मुझे मजाक में मुझे मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। हमारे अपनी एक एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप मेरे साथ मजाक करते हैं, वो भी हमारे साथ थे। लेकिन उनसे भी आज पूछिए, कश्मीरी पंडित से पूछिए कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। अब एक पंडित ने, यूजुअली पब्लिक में 50 लोग ऐसे भी होते हैं 100 में से, जो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। एक पंडित ने, दो पंडितों ने उस फिल्म के लेखक को, फिल्म के प्रोड्यूसर को अपनी कोई स्टोरी, उसमें 10 मसाले लगा के दे दिए। इसने क्रॉस चेक करने के बजाय उसी स्टोरी को प्लॉट बना दिया, उसी के आसपास घुमा दिया। ये यानी पुष्कर मतलब नाथ पूरी पंडित स्टोरी इस को क्रॉस चेक करने की जरूरत थी और जमीनी हकीकत जानने की जरूरत थी और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसे फिल्माया जाना चाहिए था। फिल्माया जाए। और अब देखिए, अब एक और बात है, फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ आते हैं, अब वो आएंगे कश्मीरी, आज दिन भर में जितने भी लोगों से बात करा था, अक्सर कहते हैं मुझे, नहीं यार ये फिल्म वाले आके हमारी गलत हिस्ट्री पेश करते हैं। अब उनके खिलाफ भी यहाँ पे लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिल्म हमारा यहाँ बिजनेस वो देते हैं, लेकिन लोग सोचेंगे नहीं यार ये फिल्म वाले मुंबई से, दूसरी जगहों से आके हमारा नेगेटिव, हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उनको जो यूजुअली यहाँ का लड़का जो है, स्क्वाड बॉय है, जो दूसरे लोग हैं, या कहीं क्राउड उनको चाहिए होता है, उसमें सपोर्ट चाहिए होता है, वो अब नहीं मिलेगा। अब वो कश्मीरी 10 बार सोचेगा, और मैं इस फिल्म में, मैं अपनी एज को मौका मिलेगा तो उसको रोड उस पर रुकावट डालेगा, क्योंकि इस तरह की चीजें दिमाग में आ जाती है। और ये हमारे जो पॉलिसी में, इनको सोचना चाहिए कि हम जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की बात। इस फिल्म के जरिए हमें तोड़ा गया है। मैं मानता हूं मैंने तोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो सिचुएशन क्या थी। मेरा जो क्लास फेलो था, मेरी एज का था, उसको भी पता है कि हम किस हालत से, कश्मीरी पंडित जो है, वो अगर कश्मीरी पंडित है, वो किस हालत से यहाँ से निकले, उसको पता है। उसको पता है, मेरे पड़ोसी ने लास्ट टाइम पे आके बोला, नहीं रुको, मिन्नत की रुको, कोई पर हम अगर पहले हम मरेंगे उसके बाद, लेकिन उसने कहा मैं अपनी जान बचाता हूँ। ये सिचुएशन जो उस वक्त थी। लेकिन उसका बच्चा, जो नई जनरेशन है, वो कभी नहीं मानेगी अपने बाप की बात। वो कहेगी देखो, उसने, वो चोपड़ा ने फिल्म बनाई है, अग्निहोत्री ने, उसने दिखाया है कितना जुल्म हुआ हमारे साथ। और ये जुल्म की बात जब हुई, मतलब वन यूजुअली साइडेड स्टोरी फिल्मकार, दिखाई गई है जिसकी वजह से रोष देखा जा रहा है लोगों के अंदर। दोनों पक्षों को अब सामने देखिए, रखने की जरूरत थी। जरूरत ही नहीं थी इस चीज की, उस मसाले की रियलिटी दिखानी थी। दोनों साइड की बात नहीं है, ठीक है, उसको पंडितों का दर्द है, वो पंडित बरादरी का उसने दिखा दिया, उसको मुसलमानों का दर्द नजर नहीं आया। आज की डेट में मुसलमान को कश्मीर में, यहाँ पे 1 लाख लोग मरे हैं, कश्मीरी पंडित 290 मरे हैं। ये सरकार के आंकड़े, आरटीआई है कि कश्मीर के हालात में 290 कश्मीरी पंडित मरे हैं, और 1 लाख से ज्यादा जो है वो मुसलमान मरे। उस फिल्म वाले को, या किसी फिल्म लेकिन वाले को सनम, मुसलमान का जब दर्द 90 का नजर। दशक कोई भी याद करता है, आप कश्मीरी पंडितों के पास जाकर एक बार बैठकर देखिए कि मंजर क्या होता है उस वक्त। अगर आप उनकी बुजुर्ग महिलाओं के साथ बैठेंगे, जो मैं बैठकर आई हूँ और मैं सुनकर भी आई हूँ, और काफी बार मैंने कुछ स्टोरीज भी की थी, और एक बहुत से बुजुर्ग महिला थी जो रो रो कर बता रही थी कि रात के समय में वो कैसे वहां से निकले थे और किस तरह का मंजर वो वहां पर रहा था। आशा, यहाँ फिलहाल हम उस पर मुसलमान भी चर्चा नहीं रात के, करेंगे, बड़े मुद्दों को आशा एक उठाने चीज की मैं बताऊं, जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, एक चीज मैं उस बताऊं, उस आपने उसकी स्टोरी की, आप मेरे साथ भी आइए, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ के मुसलमानों को भी रात के अंधेरे में भागना पड़ा है, बच्चों को घसीट के साथ ले जाना पड़ा है। यहाँ के मुसलमान बाप को अपने बेटे की लाश उठानी पड़ी है, बेटे को अपने बाप की लाश को कंधा देना पड़ा है, बहन ने भाई को खोया है। ये चीजें जो हैं, ये तूफान था।
उस तूफान में ये नहीं कहूंगा कि अच्छा हुआ, वो एक बर्बादी का समय यानी था। सनम ये उस कहा जा बर्बादी के सकता है कि ये फिलहाल एक मूवी है, इस मूवी को सिर्फ एक मूवी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। जो आपसी भाईचारा बना है, सौहार्द बना है, वो नहीं, बना रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी खराब नहीं इस होना चाहिए। मूवी से अगली अगली इस खबर की मूवी ओर बढ़ जाते हैं। सनम, जी समय का भी अभाव है और इस पर अगर बिल्कुल चर्चा नहीं, करने बस पर आए तो सनम आपको पता है कि फिर सवाल का जो बौछार सामने से आएगा, फिर आप खुद ही कह देंगे कि नहीं अभी मैं एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि 1990 के दशक एग्जिट को मुझे लेकर करना अगर ही बात पड़ेगा, खुल गई ना मुझे सनम, एग्जिट तो करना ही फिर बहुत पड़ेगा। लंबी चली एग्जिट जाएगी। लेकिन मैंने आपको पूरा समय फ्रैंक, दिया है बोलने का। आशा डिलिमिटेशन आशा के ऊपर एग्जिट बात करना। कर लेते हैं सनम, डिलिमिटेशन की जल्दी रिपोर्ट आई जल्दी टेबल से। हुई है 21 को डिलिमिटेशन की टेबल पे, उस पे आपत्ति जो कोई देख सकता है, उसके लिए डेट फिक्स की गई है। 28-29 को डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद वो यहाँ पे जो आपत्तियां हैं उस पे रेक्ट करेगा, डाउट देखेगा और उसके साथ ही इलेक्शन की तैयारी की जाएगी। बजट बजट में आज जिस तरह से सनम अटकलें लगाई जा रही थी कि किसानों के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, बिल्कुल, युवाओं बजट के लिए होगा, बजट में किस कश्मीरी तरह का? निराश, कश्मीर में कश्मीरी से निराश दिखाई दे रहे। कश्मीरी का मैंने बजट, जो बजट के साथ लोग जुड़े वो कह रहे हैं कि इस बजट में खास कुछ नहीं है, बस वही पुराना जो है, कुछ खास नहीं है जिससे हम कहीं विकास की बात इस पे नजर नहीं आ रही है। चलिए सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बात फिलहाल शुक्रिया। आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स मूवी जो आई है वो किस तरह से यहाँ पर दर्शाई गई है। सनम का साफ तौर पर कहना है कि वन साइडेड स्टोरी जो है वो दिखाई गई है, जिसमें पूरी तरह से रियलिटी को दिखाने की जरूरत थी। बड़ा चढ़ाकर मसाला जो है वो पेश किया गया है, इस सनम की तरफ से पूरी बात सामने रखी गई है। लेकिन अगर हम डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो आप देखिए कि 21 मार्च तक आप अपनी आपत्तियां जाहिर कर सकते हैं, आप अपने सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं रिपोर्ट के अंदर कि किस तरह के सुझाव आपके होने चाहिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए। और इस बीच में बजट आज सुबह से ही हर किसी की नजर इस पर टिकी हुई थी कि 1.10 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश होगा उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। लेकिन आपने भी देखा कि अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें विपक्ष पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधता हुआ नजर आया और कटाक्ष करता हुआ नजर आया। उनका साफ तौर पर कहना था कि युवाओं को मद्देनजर रखते हुए बजट में कुछ नहीं देखा गया है, और अगर यहाँ पर व्यापारियों की बात करें तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी बजट के अंदर कुछ फिलहाल नहीं देखा गया है। यानी कहने का मतलब है कि ओवरऑल पूरी तरह से राहत जो है वो आम जनता को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आप देखते रहिए JK24।